नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सरकार द्वारा मानसून सत्र के मद्देनजर की गई सर्वदलीय बैठक। हरियाणा के राज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने को कहा। और केंद्रीय खेल मंत्री तथा खेल राज्य मंत्री ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय एथलीट्स के पहले दल को किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। इसका उद्देश्य संसद के दोनों सदनों को सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों का सहयोग लेने का था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन के साथ बैठक की। संसद का मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सांसदों से कोविड महामारी की स्थिति में लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने और सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड से प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संसद की सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। मानसून सत्र के एजेंडे के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के हवाले से सूत्रों ने बताया है कि सत्र के दौरान 29 विधेयक पेश किए जाने हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में विचार विमर्श के लिए व्यापक सरोकार वाले मुद्दों का प्रस्ताव किया। इनमें कोविड की स्थिति, किसान आंदोलन, सहकारी संघवाद से संबंधित मुद्दे और सीमा पर चीन की कार्रवाई शामिल हैं। बैठक में 20 राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। देश में अब तक टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख के पार हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में व्यापक टीकाकरण का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख से था। इसके तहत कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 21,18,000 लोगों को पहली डोज और 2,33,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान विभिन्न स्थानों पर चल रहा है। रोजाना शहर में हजारों की तादाद में टीके लगाए जा रहे हैं। कल 11,311 लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 6,75,657 लोगों को यहां वैक्सीन दी जा चुकी है। टीका लगवाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से अपने अनुभव साझे किए। मैंने दूसरी वैक्सीन लगा दी है। मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। मेरे घर में सब ने टीका लगा लिया है। आप भी जरूर लगाइए। देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 12 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 48,50,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। दत्तात्रेय कल राजभवन में हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन से बात कर रहे थे। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है। सभी अधिकारी आपस में विभागीय समन्वय के साथ टीम वर्क के रूप में काम करेंगे तो ये प्रदेश के विकास के लिए अच्छा कदम होगा और राज्य तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को स्ट्रीमलाइन कर बेहतर कार्य कुशलता के साथ कार्य करें। इस अवसर पर मुख्य सचिव विजय वर्धन ने राज्यपाल दत्तात्रेय को विश्वास दिलाया कि उनके मार्गदर्शन में सरकार की नीतियों को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने विभाग के कार्यविधियों के बारे में राज्यपाल को विस्तार से बताया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंजाब सरकार के इंडस्ट्रियल क्लस्टर विभाग के सलाहकार, तेलंगाना के पूर्व विशेष मुख्य सचिव बीपी आचार्य के साथ हरियाणा के साथ साथ तेलंगाना के विकास के बारे में योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने कार्यालय में कार्य की शुरुआत करते ही अपराध मुक्त व नशा मुक्त अभियानों के बारे में कार्यों से जुटे अधिकारियों से बातचीत की। हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली व विभाग की ढांचागत सुविधाओं की जानकारी राज्यपाल ने ली। राज्यपाल दत्तात्रेय ने राजभवन में उनसे मुलाकात करने आए पुलिस विभाग के अपराध कानून एवं शासन के महानिदेशक मोहम्मद अकील से बात करते हुए कहा कि कानून विभाग प्रदेश में महिलाओं पर अपराध रोकने के लिए
हर संभव कदम उठाए ताकि हरियाणा पूरी तरह अपराध मुक्त व नशा मुक्त प्रदेश हो। इसके साथ साथ उन्होंने चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल को भी सलाह दी कि वे चंडीगढ़ व हरियाणा में संयुक्त कार्यक्रम तैयार कर आमजन को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराएं, जिससे पुलिस प्रशासन पर लोगों का और अधिक विश्वास कायम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर विचार साझा करने के लिए किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फ़ोन लाइन्स 22 जुलाई तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। लॉकडाउन के लिए सरकार केंद्र की तरफ से अच्छी बात है कि ये राशन मिल रहा है यहाँ पे। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थी को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने 2021 की भारतीय पैनोरमा के लिए प्रवेश मांगे हैं। भारतीय पैनोरमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का फ्लैगशिप हिस्सा है, जिसके अंतर्गत फिल्म कला को बढ़ावा देने के लिए समकालीन भारतीय फिल्मों को चुना जाता है। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होगा। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 12 अगस्त 2021 है। आवेदन की हार्ड कॉपी और दूसरे दस्तावेज दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कल ओलंपिक खेलों के लिए नई दिल्ली से टोक्यो के लिए भारतीय एथलीटों के पहले दल को औपचारिक रूप से विदाई दी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 54 एथलीट, सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों सहित 88 लोगों का दल टोक्यो रवाना हुआ। तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन सहित 8 खेलों के एथलीट और सहायक कर्मचारियों का दल टोक्यो गया है, जिसमें सबसे बड़ा जत्था हॉकी का है। इस अवसर पर खेल मंत्री ठाकुर ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं खिलाड़ियों के साथ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये दल देश को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे तनाव मुक्त होकर खेलों में हिस्सा लें। अपने अनुशासन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यनिष्ठा के कारण यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं आगे इतना ही, खिलाड़ी जितने भी जा रहे हैं ये भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। फ्री माइंड के साथ जाएं, हाई स्पिरिट्स के साथ जाएं और फुल डिटर्मिनेशन के साथ जाएं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो जाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे। भारत को बड़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन दबाव नहीं होना चाहिए। मैं तो देशवासियों से इतना ही कहूँगा, कम चीयर फॉर इंडिया। भारत के 127 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले रियो ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिलना खिलाड़ियों के जीवन भर के प्रयासों और तैयारियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 135 करोड़ देशवासियों की भावनाएं विश्व के सबसे बड़े खेल मंच पर प्रदर्शन करने जा रहे खिलाड़ियों के साथ हैं। अब खबरें फटाफट। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष की कांवड़ यात्रा की रद्द। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97.31%। कल 42,000 से अधिक मरीज हुए ठीक और 41,000 से अधिक आए नए मामले सामने।
कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो मैं अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।